हेलो गाइस, वेलकम टू जैदुल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक बैकलिंक्स को आप मैनुअली कैसे क्रिएट कर सकते हो और बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए जो सारे स्टेप्स होता है उसको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं और उसके लिए कौन से टूल हम लोग यूज़ करेंगे। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस टाइप का बैकलिंक्स होता है। यहाँ पर इस शीट में हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है। प्रोफाइल लिंक्स है, सोशल मीडिया लिंक्स है, डायरेक्टरी लिंक्स है। तो बहुत सारे लिंक्स यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज बैकलिंक को क्रिएट करके देखेंगे। जो बैकलिंक क्रिएट करने से जो न्यूबी होता है उसका जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, उसको हम लोग वन बाय वन उसको देखेंगे कि न्यूबी कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस जो करेंगे उसके बाद आपका बैकलिंक्स क्रिएट करने का जो डाउट होगा वो पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि बैकलिंक्स जो रैंक करने में हेल्प करता है या नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आप इस साइट को देख सकते हैं। एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, तो हम लोगों ने उस पर लिंक बनाना स्टार्ट किए थे अक्टूबर 2023 में। तो इससे पहले क्लाइंट अपने साइट पर सिर्फ कंटेंट ही डाल रहा था, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि थोड़ी बहुत तो रैंक था, ठीक है, 21,000 के आसपास उसका ट्रैफिक था। लेकिन हम लोग उस पे जब लिंक बनाना स्टार्ट किए तो आप देख सकते हैं कि अभी उसका ट्रैफिक कितना है, 53। इसका मतलब है कि मोर देन 50,000 ट्रैफिक पर मंथ गूगल से जनरेट कर रहे हैं। तो बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रैंकिंग के, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताऊँ, बैकलिंक्स बहुत रैंकिंग में हेल्प तो करता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से नहीं करेंगे ना लिंक बिल्डिंग को, तो आपका साइट रैंक करने के अलावा डी रैंक भी हो सकता है, ठीक है। तो बैकलिंक क्रिएट करने के टाइम पर वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप जिस साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, टिपिकली आप एक ईमेल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो जीमेल हो सकता है या याहू हो सकता है। तो मोस्टली हम लोग जीमेल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइट मिलेगा लिंक बिल्डिंग के टाइम पर उस टाइप का ईमेल को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जीमेल को ही प्रेफर करेंगे ताकि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म इजीली एक्सेप्ट दैट, राइट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे एक वेबसाइट के बैकलिंक कैंपेन रन करने के लिए, ठीक है। तो बैकलिंक्स तो पहले स्टेप हो गया कि ईमेल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्लाइंट का और हम लोग का जो प्रोजेक्ट का मेन कीवर्ड होगा। तो उस मेन कीवर्ड के साथ साथ हम एक एंकर टेक्स्ट का रेशियो बनाएंगे। तो एंकर टेक्स्ट का रेशियो क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो उस वीडियो को आप एक बार चेक कर लीजिए। बैकलिंक क्रिएशन का जो पहला स्टेप था उसको आप चेक कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर एक सीट है एंकर टेक्स्ट, इस पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक एपी के साइट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसके एक रीज़न था, क्योंकि एक विजिटर ने कमेंट में बताया कि उसका साइट एपी के नीच पे ऊपर है, तो उसको रैंक नहीं मिल रहा है। तो उसको उसके लिए बैकलिंक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एंकर टेक्स्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो उसको अच्छा आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एपी के नीच के ऊपर हम लोग एंकर टेक्स्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 टाइप्स का एंकर टेक्स्ट का रेशियो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, जिस जो जो हम लोग का मेन कीवर्ड है, अगर उसको हम लोग लेके लिंक बिल्डिंग करेंगे तभी उस एंकर टेक्स्ट को हम लोग एग्जैक्ट मैच कीवर्ड एंकर टेक्स्ट कहेंगे। उसके बाद आता है पार्शियल मैच कीवर्ड, उसके बाद ब्रांडेड एंकर, यूआरएल एंकर और लास्ट में जेनरिक एंकर। सो मान लीजिए ये हम लोग का मेन कीवर्ड है कैपकट प्रो एपीके डाउनलोड, राइट। तो अगर ये हम लोग का मेन कीवर्ड है तो हम लोग सिर्फ मेन कीवर्ड को लेके सारे के सारे लिंक बिल्डिंग का जो एंकर टेक्स्ट है उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, अगर इस एक ही कीवर्ड को
हम लोग पूरा लिंक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में बार बार यूज करेंगे तो गूगल का जो अपडेट आएगा ना उस पर 100% हिट लगेगा। ठीक है, तो एंकर टेक्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और अगर इस मेन कीवर्ड को आप अगर आप एंकर टेक्स्ट में यूज़ नहीं करेंगे तो इस कीवर्ड में भी रैंक करना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्योंकि देखिए इस कीवर्ड को लेके हम लोग जब लिंक क्रिएट करेंगे तब गूगल को एक सिग्नल मिलता जाएगा कि हाँ, हम लोग के वेबसाइट में इस कीवर्ड के बारे में लिखा हुआ है ना, तो इस कीवर्ड को दूसरी वेबसाइट के भी इंटरलिंकिंग हुआ है। ठीक है, तो दूसरी वेबसाइट के मतलब हम लोग जिस साइट पे ऊपर हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे उस लिंक्स में इसको एंकर टेक्स्ट करके हम लोग का जो वेबसाइट है उस पर हाइपर लिंक करेंगे। ठीक है, तो जब हाइपर लिंक करेंगे तो गूगल को पता चलेगा हाँ इस कीवर्ड का वैल्यू है। सिर्फ इसी के बेस के ऊपर हम लोग जो मेन कीवर्ड चेक किए थे ना, हम लोग का जो मेन कीवर्ड था वो गूगल को पता चल जाया होगा, तो इसीलिए रैंकिंग करने में बहुत ईजी होगा। और एक बात, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल मैच और जो पार्शियल और सेकेंडरी जो कीवर्ड होता है ना उसी के हिसाब से हम लोग एंकर टेक्स्ट बनाएंगे। तो ये अगर मेन कीवर्ड हो गया तो उसके साथ साथ इस ये एक भी कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, ये भी कीवर्ड होता है कैपकट प्रीमियम एपीके। तो इसी टाइप का जो एंकर टेक्स्ट है हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद आते हैं ब्रांडेड एंकर। तो हम लोगों का जो वेबसाइट का नाम होगा तो उसी नाम को यूज़ करेंगे एज ए ब्रांडेड एंकर, राइट। सो ये कैपकट प्रो हम लोगों का वेबसाइट का नाम हो सकता है, या हो सकता है कि CapCutProAPK.com ये भी नाम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो एग्जैक्ट नाम होता है ना उसको हम लोग ब्रांडेड एंकर के टाइम एज ए ब्रांडेड एंकर यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं यूआरएल एंकर, जो एग्जैक्ट यूआरएल होता है। हो सकता है कि होम पेज का यूआरएल हो सकता है कि एक ब्लॉग का यूआरएल हो, राइट, एक कैटेगरी का भी यूआरएल हो सकता है। उस कैटेगरी में अगर बहुत अच्छे खासे कंटेंट है तभी हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग होम पेज और जो सेकेंडरी पेज होता है, सपोर्टिंग पेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद आता है कि जेनरिक एंकर। सो हम लोग देख सकते हैं कि डाउनलोड लिंक और चेकआउट, गो टू वेबसाइट, विजिट हेयर, click here to read more. So this type of keywords we can use as generic anchor, right? तो ये हो गया हम लोग का एंकर टेक्स्ट कौन से कीवर्ड के ऊपर हम लोग रेडी करेंगे, राइट। सो उसके बाद आते हैं कि कितने परसेंटेज उसको यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग अगर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड को छोड़कर सिर्फ पार्शियल मैच के ऊपर ही 100% एंकर टेक्स्ट यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को मेन जो कीवर्ड है ना उसको एंकर टेक्स्ट में यूज करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग का बैकलिंक्स का जो वैल्यू है उसको ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइंट केयर प्रोजेक्ट में करता हूँ ना, वो है कि 30% एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के ऊपर लिंक्स बनाता हूँ, 40% पार्शियल मैच, 10% और 10%। ठीक है, टोटल 30% हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांडेड यूआरएल और जेनेरिक पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि गूगल को ये पता ना चले कि हम लोग जो वेबसाइट बनाए ना सिर्फ उसमें सिर्फ डाउनलोड का ही पेज है, उसके अलावा और भी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के वेबसाइट में है, ये भी हम लोग को गूगल को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते कि उसके बाद क्या होता है। अच्छा, हाँ, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे एजरएफ और एशियमरेस। ठीक है, तो एजरएफ एशियमरेस का बेनिफिट यही होता है कि ये जो टूल्स है ये कंप्यूटर का बैकलिंक का पूरा डेटा देता है हम लोगों का। ठीक है, तो ये डेटा हम लोग अगर मिल जाएगा तो उसी को रेप्लिकेट करके हम लोग अपने वेबसाइट के लिए भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग का टोटल आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी साइट पर हम लोगों का कंप्यूटर बैकलिंक्स जनरेट किया है, हम लोग उसको फॉलो करके हम लोग अपने साइट के लिए भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया, ये हो गया कि एसीओ टूल्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रोम एक्सटेंशन यूज करेंगे, मॉज का क्रोम एक्सटेंशन है। तो इसमें हम लोग DAPA चेक करेंगे, उसका स्पैम स्कोर भी चेक करेंगे। ठीक है, स्पैम स्कोर ये मॉज का है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जो मैं यूज़ करता हूँ 10 और मैक्सिमम 15 तक मैं लेता हूँ। ठीक है, एक साइट का स्पैम स्कोर अगर 15 तक भी चलेगा तो ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए उसमें अगर बहुत अच्छे खासे ट्रैफिक मिलता है ना तो विदाउट एनी डाउट मैं उसमें लिंक ज़रूर ले लेता हूँ।
और एक एक्सटेंशन है डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, ये हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोग इसको देखे थे कि इस एक्सटेंशन को यूज़ करके हम लोग कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज टैग को देख सकते हैं, और लिंक्स, इमेज, स्कीमा, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गूगल गूगल क्रोम का एक्सटेंशन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब कॉन्टेक्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कॉन्टेक्चुअल लिंक क्या होता है। तो उसके लिए हम लोगों के पास कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक वेबसाइट में गए गए, उसका नाम था abcd.com, राइट। तो abcd.com में हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेंट लिखाएंगे, उसमें कंटेंट पब्लिश करेंगे, और उसमें कहेंगे कि हाँ, अगर तो यहाँ पर अगर ये हम लोग का मेन कीवर्ड है, तो abc.com में जो हम लोग कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो उसी पोस्ट के अंदर इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे, और इस कीवर्ड में हम लोगों का जो वेबसाइट है उसको इनपुट करेंगे, ताकि उस पेज से हम लोगों का जो वेबसाइट का एक लिंक हो जाए। ठीक है, तभी उस पेज का जो लिंक वैल्यू है, उस पेज में जो गूगल का जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी और लिंक, और जो लिंक जूस है ना, वो हम लोगों के जो वेबसाइट है उसमें फ्लो हो जाए, तभी हम लोग उसका वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि कंटेंट हम लोग को क्यों चाहिए। ठीक है, तो कंटेंट के अलावा भी हम लोग लिंक क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसको लिए हम लोग देखेंगे प्रोफाइल लिंक, फोरम का जो लिंक है, उसके सारे के सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक्स को जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो यहाँ पर देखेंगे डीए, डोमेन अथॉरिटी, अच्छा खासा डोमेन अथॉरिटी होना चाहिए। और ओबीएल, इसका मतलब है आउटबाउंड लिंक। एक साइड में अगर बहुत सारे आउटबाउंड लिंक जा रहे, जो लिंक, इसका मतलब है कि एक साइड में मोस्ट ऑफ द पोस्ट मोस्ट ऑफ द पोस्ट दे हैव सेलिंग देयर गेस्ट पोस्ट, राइट। तो एक साइड में अगर, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए बोले थे कि abcd.com, ठीक है, तो abcd.com में अगर सारे के सारे इंफॉर्मेशन किसी और साइड में लिंक हो गया ना, तो इसका मतलब है कि उस abcd.com में जितने भी सारे लिंक जो है ना, वो फ्लो होते जाएंगे। तो अगर आप उस पर एक लिंक लेंगे तो उसका वैल्यू उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिंक किसी दूसरे वेबसाइट में ऑलरेडी जा चुका होगा। ठीक है, तो इसीलिए आउटबाउंड लिंक जो होता है ना, वो जितना कम होगा उतना ही उस लिंक का वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना लिंक बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये जो सीट यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक ट्रैकिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ कि किस साइट से लिंक क्रिएट किए, उसका डीए क्या है, स्पैम स्कोर, उसका यूआरएल, बैकलिंक्स का जो यूआरएल है उसका, जो एंकर टेक्स्ट के, और उसमें लिंक क्रिएट करने के लिए जो ईमेल आईडी, पासवर्ड, उसको रजिस्टर करने में लगे थे, उसको सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ इनपुट करके रखता हूँ, और इसमें डेट भी देता हूँ कि कौन सी डेट में ये पोस्ट मैंने इस साइट से लिंक लिया। ठीक है, तो देखेंगे कि एक वेब टू और कॉन्टेक्चुअल लिंक हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू मैं गोडैडी में जाऊँगा, और उसमें जाके एक बैकलिंक्स को क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा। तो अगर हम लोग इसमें जाएंगे, वेबसाइट होस्टिंग, और इसमें जाएंगे कि हाँ, गोडैडी वेबसाइट बिल्डिंग, इसमें जाएंगे, स्टार्ट फॉर फ्री करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वो गोडैडी का जो एक सर्वर है, उसके अंदर हम लोग एक ब्लॉग बनाएंगे, और उस ब्लॉग बनाने के बाद उसमें से एक बैकलिंक्स उसमें हम लोग के साइड में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए तो जीमेल देना ही पड़ेगा। तो इसको मैं इसको ईमेल आईडी दे देता हूँ। और हाँ, और एक चीज़, ये पर जो यूज़र नेम है ना, तो अगर ये आप लोगों का मेन कीवर्ड है, ये अगर आप लोगों का मेन कीवर्ड है कैपकट प्रो एपीके, सो आप ट्राई करना कि जो यूज़र नेम है ना, थोड़ी बहुत कीवर्ड के रिलेटेड हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कैपकट, अच्छा, इसको लेंगे यहाँ पर। तो यूज़र नेम हम लोग इसको कैपकट 01। ठीक है, तो ये अवेलेबल अभी दिख रहा है, और पासवर्ड डाल लेंगे कि ये वाला पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं।
ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा, इसको पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे और यूज़र नेम था हम लोग का जो ईमेल आईडी है वही यूज़र नेम होगा। सॉरी, यूज़र नेम ने हम लोग जो यूज़र नेम यहाँ पर डाला है ना, इसको यूज़र नेम हम लोग मेंशन कर देंगे। और अभी हम लोग इसको क्रिएट अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए एक कोड सेंड करने यहाँ पर सेंड करेगा। तो देखते हैं कि अच्छा, तो देखेंगे। सो समटाइम्स वेरिफिकेशन का जो कोड है ना वो स्पैम में भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इनबॉक्स में आ गए, तो इसको कॉपी करके चाहिए 568127। सो इसमें हम लोग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक वेब टू GoDaddy के अंदर क्रिएट करेंगे। वेब टू का मतलब एक godaddy.com एक डोमेन है, उसके अंदर एक सब डोमेन होगा। ठीक है, तो सब डोमेन का नाम कैसा होगा, जो यूज़र नेम हम लोग ये पहले लिखा है ना उसी को बेस करके ही होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे और इसमें हम लोग ऐप करके देखेंगे। ये मोबाइल ऐप करके हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, स्टोर का हम लोग नाम देंगे हम लोग का जो कीवर्ड था उसी के आसपास हम लोग, ये हो गया। ये हम लोग ये क्रिएट करेगा, थोड़ी बहुत टाइम लेता है। अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये वेब टू GoDaddy के अंदर ऑलरेडी हो गया। अच्छा, तो इसमें हम लोग इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ही हम लोग भी लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिंक नहीं क्रिएट करेंगे, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी, उसको पब्लिश करते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेंट पब्लिश करेंगे। तो उसके लिए एक ब्लॉग पेज हम लोग रेडी करेंगे। तो देखिए, वेब टू का जो बहुत सारे साइट है जैसे कि GoDaddy है, विक्स है, वर्डप्रेस है। ठीक है, इसमें बहुत सारे साइट है वेब टू का। तो इसमें एक एक साइट का अलग अलग कस्टमाइजेशन ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन को आप लोग आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन फीचर्स और कौन कौन ऑप्शन में जाके आपको ये सारे के सारे एडिट ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोग का वेब टू ऑलरेडी क्रिएट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक आर्टिकल पोस्ट करेंगे। और आर्टिकल के अंदर हम लोग का जो मेन कीवर्ड है उसमें एज ए एंकर टेक्स्ट यूज करके हम लोग का जो वेबसाइट का लिंक है उस पर ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि अच्छा, ब्लॉग सेगमेंट हम लोग देखते हैं कि कहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर साइड नेविगेशन, हाँ, प्लस में जाएंगे, पेज टाइटल, इसको ब्लॉग। अच्छा, ये ब्लॉग सेगमेंट आ गए। अच्छा, इसमें जाके पेज सेटिंग में, अच्छा, ये साइड नेविगेशन में ऑलरेडी चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो हम लोग इसमें अभी जो ब्लॉग जो सेगमेंट होता है ना उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। तो ये थोड़ी बहुत आपको सेटिंग देखना पड़ेगा कि उसका सेटिंग कहाँ से मिलेगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो ये ब्लॉग पेज को हम लोग क्रिएट करने के बाद इसमें जाएंगे और इसको ऐड सेक्शन में हम लोग उसको ब्लॉग और न्यूज़ का जो सेगमेंट है उसको ऐड करेंगे। तो ये सेगमेंट अच्छा है तो इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, तो ये ब्लॉग सेगमेंट में इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो स्टार्ट राइटिंग में हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये सेगमेंट आ गए, तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करके ऑप्शन आ गया, तो हम लोग
उसको टाइटल देंगे और उस कंटेंट को पोस्ट करके सिर्फ उसमें लिंक लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंटेंट कहाँ से क्रिएट करेंगे, ये सारे के इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे इजी तरीका है कि बार्ड एआई में जाएंगे हम लोग, उसमें जाके इसी के टॉपिक के ऊपर एक कंटेंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, उसमें कहेंगे राइट ए 500 वर्ड्स कंटेंट टॉपिक। अच्छा, तो इसके बारे में ये 500 वर्ड आर्टिकल हम लोग को दे देगा, तो इसी कंटेंट को लेके हम लोग उसमें पोस्ट करेंगे। तो अच्छा, ये इसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, तो चैट जीपीटी के डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये प्रॉब्लम दिख रहा है अभी। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको सेंड करेंगे। राइट ए कंटेंट ऑन दिस टॉपिक गेट प्रो एपीके। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कंटेंट देता है कि नहीं। अच्छा, ये कंटेंट ऑलरेडी जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, तो हम लोग के पास ये आ गए टाइटल। तो इसको कंटेंट में टाइटल लेंगे आपसे, इसको टाइटल में देंगे और ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें ये देंगे। तो ये हम लोग का पूरा कंटेंट यहाँ पर रेडी हो गया। अच्छा, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग का जो मेन कीवर्ड है ना, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऐसे पोजीशन है। अच्छा, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ बड़ी फिर अच्छा, तो हम लोग यहाँ से एक सेंटेंस ऐड करके लिंक ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन डाउनलोड दिस। अच्छा, if you are searching for on Google, then you can visit the site from राइट। तो इसको हम लोग लिंक लेंगे अपने साइट के अंदर। तो हम लोगों का साइट का यूआरएल हो सकता है कि ये हम लोगों का साइट की यूआरएल अगर हो, ठीक है, तो ये किसी और का साइट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जैक्ट साइट को नहीं लेंगे, उसको हम लोग ABC, ठीक है, तो ये वाला जो अगर साइट होगा तो होगा, तो नहीं नहीं होगा। अच्छा, ये इसका कोई एग्जिस्ट नहीं है, तो हम लोग उसको लेंगे, इसको यहाँ पर लेके इसको ओपन इन न्यू विंडो में जाके इसको लिंक कर। तो ये जो लिंक हो गया ना, ये मेन कीवर्ड को फोकस करके लिंक क्रिएट किया। ठीक है, तो इसी एंकर को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, राइट। तो इसको हम लोग अभी पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का। अच्छा, ये यहाँ पर जाएंगे ब्लॉग में, कहाँ गए कहाँ गए।
सो यहाँ पर ब्लॉग सेगमेंट में आके देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट अभी हम लोग पब्लिश किए थे, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका लिंक अगर हम लोग देखेंगे तो यह लिंक जा रहा है हम लोग का जो साइट है उस पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि इसका यूआरएल ये था, और एंकर टेक्स्ट हमने जो बनाया ना, एंकर टेक्स्ट जो यूज़ किया उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ताकि हम लोगों को ये पता चले कौन से एंकर टेक्स्ट के ऊपर हम लोग लिंक क्रिएट करे थे, और उसका डेट भी दे देंगे। और उसके साथ वेबसाइट का यूआरएल जो है ना, उसको भी हम लोग, वेबसाइट का यूआरएल आ गया हम लोग का गोडैडी। अच्छा, इसका स्पैम स्कोर भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग इसको मौज का जो टूल था यहाँ पर हम लोग को हेल्प करेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसका रीलोड कर लेता हूँ एक बार। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेन अथॉरिटी 89 है इसका, और पेज अथॉरिटी 37। तो पेज अथॉरिटी का मतलब है कि ये जो हम लोग नए पेज को क्रिएट किए थे ना, उसका अथॉरिटी यहाँ पर शो रहा है। ठीक है, तो 89 दिए है, तो हम लोग उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे 89, और स्पैम स्कोर 1 था शायद। ठीक है, अच्छा 2 था, तो इसको हम लोग भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एक बैकलिंक क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसका स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो साइट से आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं उसका अथॉरिटी क्या है। ठीक है, वो जेन्युइन है या नहीं, उसमें स्पैमी साइट तो नहीं दिख रहा है। तो ये सारी के सारी आप चेक करने के बाद उस पर लिंक क्रिएट करेंगे। तो हर साइड में डीए बहुत ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छे साइड है। ठीक है, अब अभी क्या कर रहे हैं लोग, डीओ को मैनिपुलेट करके उसको इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा जो उसका साइट का क्वालिटी भी क्या है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंटेंट क्रिएट किए, और उसको साथ साथ एक बैकलिंक को हम लोग यहाँ पर क्रिएट भी किए। तो क्रिएट करने के बाद हम लोग उसको या इस डाटा शीट में ऐड कर लेंगे, और टाइम टू टाइम चेक करेंगे ये लिंक इंडेक्स हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो एक वीडियो में बनाऊंगा कि उसमें अच्छे तरीके से जो बैकलिंक का इंडेक्सिंग प्रोसेस है ना, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और बैकलिंक का जो इंडेक्सिंग का जो टाइम होता है ना, उसको भी इंक्रीज़ करेंगे, कैसे कि बहुत अच्छे से हम लोग इंडेक्स कर सकते हैं बैकलिंक्स को। और उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेप्स फ्री भी होगा। ठीक है, तो मैं फ्री का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, और क्लाइंट का अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि उसका लिंक्स बहुत जल्दी इंडेक्स करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको पेड जो सर्विस है उसको पेड सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री सर्विस और गुड। अच्छा, उसके बाद ये अनदर साइट है। ठीक है, जैसे हम लोग ये इस साइड में लिंक क्रिएट किए थे गोडैडी में, इसी तरह इस साइड में भी लिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो उस पे नाम हम लोग डाल देंगे कि कोई भी नाम हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक वेबसाइट है नाम जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक वेबसाइट में हम लोग जब लिंक क्रिएट करेंगे, तो बहुत सारे साइड में डिफरेंट डिफरेंट नाम हम लोग को देना पड़ेगा। अब एक नाम भी हम लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये जो कैपकट का जो साइड है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर नेम को सिलेक्ट करके हम लोग जो जितने सारे बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे साइड में जाके, तो सारे के सारे साइड में एक ही नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक इस नाम यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नेम टारगेट करेंगे ना, वो उतना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जस्ट। अच्छा, तो ईमेल जो हम लोगों के पास है अभी, इसको ही यूज़ करेंगे अभी। यहाँ पर ईमेल क्रिएट करेंगे, और पासवर्ड भी हम लोग यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम पासवर्ड को सेम सेम ही मैं रखता हूँ। ये जो पासवर्ड यहाँ पर है, इसी को ही यहाँ पर डालेंगे, और उसको साइन अप करेंगे। तो हो सकता है ये भी कोई वेरिफिकेशन के लिए कोड सेंड किया हो। अच्छा, ये अभी तक कुछ सेंड नहीं किए, देखते हैं कि वेलकम। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसका DA93 है, PS61 है। ठीक है, तो उसको अच्छा स्पैम स्कोर आप 14 देख सकते हैं। तो हम लोग उसका मैट्रिक्स यहाँ पर नोट करेंगे। तो 80 93 DA है इसका,
इसको हम लोग 93 डी कर देंगे। स्पैम स्कोर 14 था। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कंटेंट रेडी करेंगे। तो ये भी कॉन्टेक्चुअल लिंक देता है, तो हर साइड में कॉन्टेक्चुअल लिंक नहीं देते। वेलकम टू सर्च। अच्छा, फैशन। तो एक किसी साइड में एक ऑलरेडी एक दो कैटेगरी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये आप लोगों को इसमें एंट्री करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए। तो देखते हैं कि कोई वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आई है नहीं। लॉगिन अमीन, अच्छा ये आए गए। तो देखते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर नहीं आए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ आपको बताऊँ कि एक ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आपको मिलेगा, जैसे कि रजिस्टर करने के बाद आप अगर आप कंटेंट पोस्ट करेंगे विथ बैकलिंक्स, देन वो क्या करते हैं कि वो उस पोस्ट को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो क्योंकि उसका जो वेब मास्टर है उसका और जो ओनर है उसको लगता है कि आप बैकलिंक्स क्रिएट लेने के लिए ही सिर्फ उसमें अकाउंट को रजिस्टर किए थे। ठीक है, तो ट्राई करना कि जब बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, जब कंटेंट को पोस्ट करेंगे ना, तब 2-3 दिन छोड़ देंगे। ठीक है, तो कंटेंट पोस्ट करने के बाद 2-3 दिन के बाद हम लोग लिंक को ऐड कर सकते हैं, ताकि उसको वो जो कंटेंट है ना वो डिलीट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तो अभी पोस्ट करने के बाद ही अप्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे साइट में ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, तो इसमें एक नया कंटेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सेम इंट्रोडक्शन और सेम गूगल बार्ड को प्रॉम्प्ट यूज़ करके देखेंगे कि नई कंटेंट देता है या नहीं। अच्छा, तो इसको लेंगे। अच्छा, कंटेंट क्रिएट करने का और भी बहुत सारे तरीका है। तो और एक तरीका आपको बताता हूँ, इसको पोस्ट कर लेंगे पहले। अच्छा। अच्छा, इसका यहाँ पर इमेज को ऐड करने का भी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि इसको नेचुरली लोग दे सकें हम लोग। सिर्फ बैकलिंक के लिए यहाँ पर नहीं है, ये भी सब लोग को पता चलना चाहिए। अच्छा, तो इसका DA93 यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर लिया हमने। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, ये जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड को इस हो सकता है ये कीवर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेन कीवर्ड नहीं डालेंगे, तो इसको सेकेंडरी और फिर कोई कोई और जो कीवर्ड है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि बैंडेड एंकर भी हो सकता है, पार्शियल मैच कीवर्ड भी हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो कीवर्ड है यहाँ से हम लोग एक अपने साइड में लिंक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ गए, तो इसके लिए हम लोग अच्छा, इसको ये हम लोग का अगर वेबसाइट की यूआरएल होगा, इसमें जाके पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट। ठीक है, तो ये जो पोस्ट करने के बाद यूआरएल शो होगा, उस यूआरएल को हम लोग नोट डाउन करेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि ब्लॉग लॉगिन में कौन सी यूआरएल पे ये कंटेंट पोस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ब्लॉग नवी में कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर सर्वर का इशू के लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे साइड में जाएंगे और उसमें एक या मीडियम में जाएंगे। ठीक है, इसमें एक एक कंटेंट को यहाँ पर कंटेंट को दे के हम लोग उसको लिंक्स क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि उस सर्वर में कोई इशू चल रहा हो, इसीलिए वो लिंक को यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर पोस्ट करने नहीं दे रहे। अच्छा, इसमें एक वेरिफिकेशन कोड आया है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग नेम दे देंगे, हम लोग का जो ऐप का नाम है ना उसको हम लोग दे देंगे। अच्छा। अच्छा, इसको हम लोग 2-3 कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू एज ए फ्री मेंबर,
इसको क्रिएट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आ गए हम लोग, तो जस्ट राइट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर टाइटल देंगे। तो पिछले जो कंटेंट का जो था ना, उसको हम लोग यूज करेंगे। ये वाला कंटेंट को लेंगे, टाइटल। उसके बाद अच्छा, ये कंटेंट आ गए यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिंक क्रिएट कर लेंगे। लिंक ऐड, हाँ माय गॉड। अच्छा, कहाँ गए? हाँ ये। अच्छा, इसको, हाँ, एक इस कीवर्ड को हम लोग एंकर टेक्स्ट, एज एंकर टेक्स्ट यूज करके लिंक को क्रिएट करेंगे और पब्लिश कर देंगे। अच्छा, उसका टॉपिक होगा कि एप्लीकेशन। तो ये जो यूआरएल आ गया हम लोग के पास, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। और कहाँ गए यूआरएल, या इसमें हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, उसका डीए क्या था? उसको 95 डीए इसका, और स्पैम 1%। 95 स्पैम 1%, ठीक है। तो इसका वेबसाइट का जो ये था आपके मीडियम में। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा आइडिया हो चुका होगा कि एक अच्छे एक साइड में हम लोग कैसे रजिस्टर करके एंकर टेक्स्ट कैसे यूज़ करके कंटेंट को कैसे जनरेट करके एक बैकलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे क्वालिटी का लिंक आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात, ये तो हो गया आप लोगों का फाउंडेशन बैकलिंक्स, ठीक है। तो इसके अलावा जब जब आपका वेबसाइट रैंक करने लगेंगे ना थोड़ी बहुत, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि गेस्ट पोस्ट और एडिटोरियल लिंक्स, ब्रोकन बैकलिंक, ये जो सारे के हाई ऑथोरिटी टाइप्स का जो लिंक है ना, उसको आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे बैकलिंक्स का जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरा पता चले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स क्या होता है और कैसे उसको हम लोग अपने वेबसाइट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं अभी, उसको गूगल में कैसे जल्दी से इंडेक्स कराएं। तो जब इंडेक्स करेंगे तभी हम लोगों का बैकलिंक का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो विदाउट इंडेक्सिंग एनी बैकलिंक्स वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ वैल्यू फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स है, वो फ्री होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ 2-3 पेड टूल में जो यूज़ कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, और अगर इस वीडियो को आपको अच्छे लगे तो उसको प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और तो चले मिलते हैं नए वीडियो पर। थैंक यू।